हर हर महादेव एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हमारा जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस है वो आने वाला है एंड आगे वाले एग्ज़ाम्स भी अब आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे ना क्वांट्स में ना अपनी स्पीड इंक्रीज़ की है, क्योंकि मुझे पता है जो बिगनर्स रहते हैं उनको क्वांट्स से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी स्पीड वहाँ पे उनका एक ही क्वेश्चन आता है बार बार कि भाई हमारी स्पीड जो है ना कैसे इंक्रीज़ होगी, है ना, हम कैसे स्पीड को इंक्रीज़ करें। तो मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि मेरी स्पीड इतनी इंक्रीज़ होगी। मैंने आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, कैसे मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज़ की है, मैं उसके बारे में अपने सारे स्टडी मटेरियल मैंने जो जो किया है ना, मैं आपको सब बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेन आपका स्पीड इंक्रीज़ करने का यही होना है। स्पीड कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे बेसिक्स ही क्लियर होने चाहिए। जब तक ना हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, हमारी स्पीड इंक्रीज़ होना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेसिक्स इज़ द मेन। अब जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो हमारी स्पीड भी ना इंक्रीज़ तो बहुत मुश्किल है कि वो हो सके। अब हमको बेसिक्स कहाँ से करने हैं और हमको कैसे बेसिक्स करने हैं, क्या क्या बेसिक्स में हमें करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। देखो, मैं अपना जो पूरा रोड मैप है ना यहाँ पर इधर साइड पे लगा दूँगी। मैंने जो पूरा टाइम टेबल आपके लिए बनाया है कि कैसे आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है। स्पीड मैथ्स में हमारा क्या क्या आता है। एक तो हमारे सिंप्लीफिकेशंस आती हैं, पेपर में अप्रॉक्सीमेशन आता है। स्पीड मैथ्स में हमारा रॉन्ग नंबर भी आता है हमारा, एंड वो मिसिंग नंबर भी आता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ऑफ कोर्स किसी जो बिगनर्स रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी टीचर से ना अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। मैंने कहाँ से किए? मैंने किए आशीष अरोड़ा सर से, जो कि यस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी, एक तो पहली बात तो जो स्टार्टिंग वाला पूरा कंसेप्ट रहता है ना स्पीड मैथ्स का, वो सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हो वीडियोस, वो इजीली आपका हो जाएगा। देखो, सबसे पहले स्पीड मैथ्स में हमने क्या करना है, टेबल्स हमको डेली के ना 30 तक लर्न करने हैं। अब आप बोलोगे 30 तक हम कैसे करेंगे? ये पॉसिबल भी है कि डेली हम 30 तक टेबल्स लर्न कर लें। करना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मैंने किया है, मैंने डेली 30 तक टेबल्स लिखे हैं। 1 to 30 तक मैंने डेली टेबल्स लिखे हैं, और अभी भी मेरे को पूरे लर्न है। डेली में 30 तक टेबल्स मैंने पूरे लिखे हैं, और आपको भी करने पड़ेंगे। अब किसी दिन आपसे नहीं पूरे 30 तक हो रहे, स्टार्ट करो 5 टेबल्स करके। ऑफकोर्स सबको 12 13 तक टेबल्स तो आते ही हैं, है ना, तो वहाँ तक तो हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी धीरे धीरे करके पहले एक करके लिखा, 12 फिर 13 का लिखा, देन 14 का लिखा, 15 का लिखा। आप ऐसे करके टेबल्स लिखो, आपको डेली के वो लर्न होते जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है हमको स्क्वायर्स करने हैं। स्क्वायर्स कैसे करने हैं, स्क्वायर्स हमको कहाँ तक करने हैं, 1 to 50 तक स्क्वायर्स तो मैंडेटरी हैं। मैंने कहाँ तक किए हैं, मैंने 60 तक लर्न कर लिए हैं, और मेरे को पूरे लर्न है क्योंकि मैंने डेली के जो है ना लर्न किए हैं। आपको भी डेली के जो है ना लर्न करने ही होंगे। कहाँ से करने हैं वो तो, कहाँ से क्या करना है हमको, तो वो गूगल पे, क्रोम पे, कहीं पे भी मिल जाएंगे। जहाँ तो आपके पास चार्ट है टेबल का, आप सामने लगा लो एंड डेली लर्न करो, क्योंकि मैंने सब सामने लगा के रखा हुआ है अपने, तो मैं वहाँ से लर्न करती हूँ। तो 1 to 50 तक हमको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। देखो, स्पीड मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे क्लर्क प्रीलिम्स रहते हैं वहाँ पे स्पीड मैथ्स काफ़ी ज़्यादा आता है। 15 नंबर, 10 से 15 नंबर का हमारा स्पीड मैथ्स आता है। तो दैट इज़ अ क्वाइट गुड नंबर, है ना। और मार्क्स भी हमारे इतने ज़्यादा होते हैं, है ना, 15 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सेम चीज़ है, हमको स्पीड मैथ्स की तो अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्क्वायर्स हमको लर्न करने हैं 1 to 50 तक। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारी क्यूब्स हमको लर्न करने। मैंने 25 तक ही लर्न किए, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं लर्न हो रहे हैं, और मैंने अभी तक इतने एग्जाम्स दिए हैं तो आई थिंक 25 तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आप 1 to 25 तक अपने क्यूब रूट्स लर्न करो। ये आ गया हमारा स्पीड मैथ्स में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स होती हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कहाँ से करनी, सबसे पहले आप क्लासेस देखो किसी टीचर की, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जो है ना बताई हुई हैं, तो आप वो देखो। ठीक है, तो वहाँ से आपका मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है फ्रैक्शन करनी है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/5 की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, फटाफट से आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अब 1/5, 2/5 लिखा है, 3/5,
6/5 इनकी फ्रैक्शंस क्या, 1/17 की फ्रैक्शन क्या, 1/16 की, 5/16 की, 7/16 की, मेरे को सब आती है क्योंकि मैंने डेली लर्न की है, डेली मैं लिखती हूँ इसको। अगर स्टार्टिंग में जो भी हमारे बिगनर्स रहते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में डेली इसको एटलीस्ट 3 to 4 बार भी लिखें ना, 3 to 4 टाइम्स ये लिखें, आराम से ये हमारे लर्न हो जाएंगे। तो यू हैव टू डू 3 to 4 टाइम्स, आपको सारे फ्रैक्शंस जो है ना लिखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारी अर्थमेटिक। भाई अर्थमेटिक ही सबसे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक में कैसे स्पीड इंक्रीज़ करें, क्योंकि जो अभी बिगनर्स आ रहे हैं और जो हमारे पुराने जो लोग हैं, जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कर रहे हैं प्रैक्टिस अर्थमेटिक। अब उनको जो क्लर्क और पीओ प्रीलिम्स रहता है वो तो 30 सेकेंड्स लगा लो उसमें कर लेते हैं पूरे कंप्लीट। हम इतनी तेज़ फास्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक उन्हें बहुत ज़्यादा सॉल्व किया और हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले हर एक टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट जो है ना क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक अर्थमेटिक फास्ट नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करो, सारे टॉपिक्स की अर्थमेटिक की बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करो, कंप्लीट करो बेसिक स्टेप्स को, अपने बेसिक्स को कंप्लीट करो। देन डू प्रैक्टिस ऑन इंडिविजुअल टॉपिक्स। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल टॉपिक्स पे हर एक की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 20 से 50 क्वेश्चंस लगाओ। स्टार्टिंग में बहुत बहुत डिफिकल्ट है, और एटलीस्ट मुझे लगता है स्टार्टिंग में 20 भी नहीं होने वाले आपसे। और ये मेरे साथ हुआ था और मैं इतनी डिमोटिवेट होती थी कि बच्चे कैसे कर लेते हैं, मेरे से तो 20 भी नहीं होते हैं। कर लोगे आप, ठीक है, कर लोगे, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हो जाएगा, इंक्रीज आपकी स्पीड होगी। तो डेली आपको एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस तक अर्थमेटिक के डेली टॉपिक के लगाने हैं। जैसे आपने अभी ख़त्म किया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ साथ में ही 50 क्वेश्चंस लगा लो। कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम पे बहुत कंटेंट है, इवन आपके टीचर्स आप जहाँ से पढ़ोगे ना वही बहुत कंटेंट देंगे, वहाँ से आप करो। देन उसके बाद जो भी चैप्टर आपके होते जा रहे हैं, आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डेली के लगाने हैं। PDF सॉल्व करो। PDFs कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा स्टडीफाइड है, येस ऑफिसर आशीष अरोड़ा का जो स्टडीफाइड चैनल है टेलीग्राम पर, वही डेली की PDF देते हैं, उसी में सारे 20 क्वेश्चंस हैं, तो वही डेली की PDF देते हैं। आप वो वाले करो, उनको डेली की पूरी पूरी PDF सॉल्व करो। उसमें 20 क्वेश्चंस हमारे अर्थमेटिक के वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो मिक्स क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमेशा बच्चों की यहाँ पे जो है ना एस्पिरेंट यहाँ पे अटक जाते हैं और उनसे ये नहीं हो पाती है, ठीक है। ये करना है हमने डेली प्रैक्टिस। आपको सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन, ये आपको टारगेट दे रही हूँ मैंने आगे से। हमने क्या करना है, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन, 20 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़, 20 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज़ एंड 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं हमको, ठीक है। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई आप लाइक करो वीडियो को, ठीक है, शेयर करो, और जितना मैंने आपको बताया आप इम्प्लीमेंट करो 1 मंथ तक। 1 मंथ भी नहीं, एटलीस्ट आप 2-3 वीक्स के बाद आपको खुद में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ऑनेस्टी से आपको बता रही हूँ, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप ये जो फॉलो करोगे पूरा, इसकी पूरा जो रोड मैप जो मैंने तो लिखा है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। देन हर हर महादेव एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल दी बेस्ट सबको।